हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए चैप्टर दैट्स नेम इज ए लेटर टू गॉड दैट इज रिटन बाय जी.एल. फॉन्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए हम लोग ए लेटर टू गॉड चैप्टर का हम लोग पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं समरी के थ्रू में। वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ए लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र भेजा जाता है किसके पास? भगवान के पास। गॉड के पास में क्या है? एक पत्र भेजा जाता है। इसका मतलब चैप्टर का नाम हमारा ए लेटर टू गॉड है। जो लिखा किसके गया है? बाय जी.एल. फॉन्ट्स। जी.एल. फॉन्ट्स क्या है? इस कहानी के ए लेटर टू गॉड के हमारा लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए इसका समरी जानने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारा समरी? द ओनली वन हाउस दैट इज इन द इंटायर वैली फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of Radcor। देखिए, the only one house एक ही हाउस है, दैट the only one house एक ही हाउस है, दैट is in the entire valley। entire valley मतलब क्या होता है? एक घाटी होता है। अब घाटी में से एक ही क्या है हमारा? एक ही हाउस है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट जो हमारा घाटी है उसमें सबसे ऊंचाई से ऑन द वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट। रैप मतलब क्या होता है? मक्का पर से मक्का का क्या है हमारा फसल लगा हुआ है। ठीक है, वो हमारा ऊंची जो होता है हिल, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक ही हमारा क्या है? एक ही घर है उस हिल में, उस घाटी में क्या है? एक ही घर है सबसे ऊंचा में। उस ऊंचाई से सारा जो नजारा है दिख सकता है, बहुत ही मनोरम नजारा दिख सकता है। फिर आगे बोला है लेंचो यूज टू सी। लेंचो जो है देखने की कोशिश करता है, देखता है मतलब देखा करता है। यूज टू सी, लेंचो यूज टू सी दैट मीन्स लेंचो जो है देखा करता है द स्काई, स्काई को, होप ऑफ ए ड्रॉप इन द स्काई। मतलब वो लेंचो जो है वो अपने जो ऊंचाई में जो हिल है वहां से क्या करता है? देखा करता है हमेशा की क्या? एक होप, स्काई को देखा करता है मतलब ये आसमान में देखा करता है कि होप ऑफ ए ड्रॉप इन द वैली। ठीक है, होप ऑफ मतलब क्या होता है? होप मतलब आशा। एक जो है बूंद का आशा करता है कि उसका जो फसल है उसमें सुखाड़ आ गया। क्या करता है वो? एक बूंद का आशा करता है, होप ऑफ ए ड्रॉप इन द स्काई, तो स्काई से एक बूंद का वो उम्मीद करता है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग व्हाइल अ स्मॉल वन वेयर प्लेइंग। जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारा काम कर रहे हैं। उसको स्मॉल जो है ओल्डर बॉयज मतलब वो जो बड़े हैं वो सब क्या कर रहे हैं? फील्ड में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, वाइल जबकि स्मॉल वन वेयर प्लेइंग जो छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है द वुमेन देन वुमेन कॉल्ड देम फॉर डिनर। जो वो घर के गृहिणी होती है, लेंचो जो है उसके घर के गृहिणी जो है वो क्या है? उन सबको बुलाती है क्या? डिनर की है। द वुमेन जो गृहिणी है घर में, कॉल्ड देम मतलब पुकारती है, फॉर डिनर मतलब वो खाने के लिए क्या है? पुकारती है सबको। जो वर्किंग कर रहा है और सारा चीज जो खेल रहा है, सारे बड़े और छोटे को सबको बुलाती है फॉर डिनर। आगे बोला है इट वॉज ड्यूरिंग मील। इट वॉज ड्यूरिंग मील ये सब क्या होता है? मील के दौरान होता है। दैट लेंचो हैड प्रेडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। देखिए, लेंचो जो क्या करता है जब मील का टाइम होता है, इट वॉज क्या बोल रहा है? इट वॉज ड्यूरिंग मील मतलब मील के दौरान क्या करता है? लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो हैड प्रेडिक्ट दैट मीन्स लेंचो जो है प्रेडिक्ट करता है, वो भविष्यवाणी करता है बिग ड्रॉप ऑफ रेन मतलब बड़ा बूंद, एक जो वर्षा है वर्षा का बड़ा बूंद, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा का बड़ा बूंद का आशा करता है। बिगिन टू फॉल मतलब स्टार्ट हो गया है गिरने के लिए, बड़ा बूंद जो है वर्षा का बड़ा बूंद गिरना स्टार्ट हो गया है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक क्या है हमारा? एक वैली है, एक क्या है हमारा? घाटी है, जिसमें क्या है? एक घाटी है जिसमें से एक छोटा सा हिल भी मौजूद है। उसमें क्या है? एक फील्ड भी है। हिल के नीचे क्या है? एक फील्ड है जहाँ पे क्या है लगा हुआ? मक्के की फसल है। कौन सा फसल है? कॉर्न का फसल हमारा लगाया हुआ है। और उस हिल में क्या है? एक ही घर है जो क्या है? लेंचो का, लेंचो रहता है और लेंचो के परिवारजन रहते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या लेंचो क्या है? एक किसान है, मजदूर है। वो क्या करता है? जो फसल है उसका फील्ड जो खेत है क्या करता है? वो उसमें फसल को उगाया हुआ है। ठीक है, जब क्या होता है? गर्मी के दिन है और गर्मी का क्या होता है हमारा? गर्मी की वजह से जो फसल है वो नष्ट होते जा रहे थे। और क्या करता है लेंचो? अक्सर यूज करता है, देखने की कोशिश करता है कि बादल को, स्काई को क्या करता है? हमेशा देखते रहता है ऊंचाइयों में चढ़ के कि कब हमारा जो उम्मीद है
वर्षा होगा या फिर वर्षा का बूंद क्या है हमारा गिरेगा। तो एक दिन क्या होता है, जब मील के दौरान होता है, खाना खाने के दौरान ड्यूरिंग मील टाइम, लेंचो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। लेंचो प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि क्या है हमारा वर्षा का बड़ा बूंद क्या हो रहा है, हमारा गिरना स्टार्ट हो गया। इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा। आइए हम लोग नेक्स्ट पैरा की शुरुआत करते हैं। देखिए नेक्स्ट पैरा में है, इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन ह्यूज क्लाउड्स अप्रोचिंग द लेंचोज फील्ड। जो लेंचो का फील्ड है उसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी माउंटेन मतलब क्या होता है, माउंटेन मतलब पर्वत, उत्तर पूर्वी माउंटेन से ह्यूज क्लाउड मतलब बहुत ही बड़े बादल क्या है, अप्रोचिंग मतलब पहुंच रहे हैं। कहाँ पे, द लेंचोस फील्ड। जो लेंचो का फील्ड है, लेंचो का खेत है, वहां क्या है हमारा उत्तर पूर्वी पहाड़ से क्या हो रहा है, हमारा बहुत ही बड़े बड़े बादल क्या है उसके खेत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश। जो एयर है वहां की हवाएं है क्या है, बहुत ही फ्रेश है। एंड स्वीट, बहुत ही स्वीट मतलब क्या होता है, मिठास होता है, लेकिन उसको एक पर से क्या बोल सकते हैं, और जो वहां की हवाएं हैं बहुत ही सुहावना है और क्या है, मधुर है। ठीक है। लेंचो सेड टू रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। लेंचो सेड, लेंचो जो कहता है फ्रॉम किसको किसको कहता है, रेनड्रॉप्स को। लेंचो जो रेनड्रॉप्स कहता है जो आसमान से गिर रहे होते हैं, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो आसमान से जो बूंदे टपक रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको रेन जो लेंचो है कहता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये सब पानी की बूंदे नहीं है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स बट न्यू कॉइन्स। जो है ये सब पानी की बूंदे नहीं है, लेकिन क्या है, ये न्यू कॉइन्स है मतलब नए सिक्के हैं। फिर आगे है, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट। जो बड़े बूंद है वो क्या है हमारा 10 सेंट है। क्या है 10 सेंट मतलब जो 10 सिक्के, मान लीजिए 10 का सिक्का है, ठीक है, वो क्या है हमारा बड़ा बूंद जो है हमारा क्या है 10 का सिक्का है। एंड स्मॉल वन इज 5 कॉइन्स। जो छोटे बूंद है वो क्या है हमारा 5 के कॉइन है। लेंचो वाज वेरी हैप्पी। लेंचो जो है बहुत ही खुश रहता है। ठीक है, लेंचो क्या है बहुत ही खुश था। तो इस पैरा में बताया गया है कि लेंचो का फील्ड में क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े बादल उत्तर पूर्वी पहाड़ से उसके फील्ड की ओर, उसके खेत की ओर पहुंच रहे हैं। जो जिसमें पहुंचते हैं उसमें क्या होता है, मौसम जो है वहां का मौसम, उसके फील्ड का जो खेत है उसका मौसम क्या होता है, बहुत ही सुहाना हो जाता है, बहुत ही मधुर दृश्य हो जाता है। और क्या होता है, छोटे छोटे बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे बूंदे जो क्या होता है बादल से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा आसमान से बादल से बूंदे क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से बड़े बूंदों को क्या कहता है कि लेंचो जो कहते हैं कि बड़े बूंद जो है क्या है हमारा 10 के सिक्के हैं, और छोटे बूंदों को क्या कहता है, वो 5 के सिक्के हैं। इस पैराग्राफ में क्या है हमारा लेंचो बहुत ही खुश नजर आता हुआ दिखता है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट स्टार्ट टू फ्लो। जो है क्या होता है, बट लेकिन क्या होता है, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक बहुत ही ताकतवर क्या है हवाएं, क्या होता है, दैट स्टार्ट टू फ्लो, बहुत ही ताकतवर हवाएं क्या होता है, उसके बाद क्या होता है स्टार्ट हो जाता है बहने के लिए। कहाँ, उसके फील्ड में। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। क्या बोला, एंड बहुत ही लार्ज, एंड वेरी लार्ज मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, हेल स्टोन बिगन टू फॉल। हेल स्टोन क्या हो गया हमारा, जो बर्फीले होते हैं वो क्या होता है, बड़ा बड़ा जो बूंद है, बहुत ही बड़ा बड़ा पथरीला टाइप से वो बूंद जो गिरना क्या होता है, हेलस्टोन क्या होता है हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू एक्सेस फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन हिज कॉर्न क्रैप्स हैज नो लिप्स एंड होल फील्ड बिकम वाइट ड्यू टू द हेलस्टोन लेयर रैप्स टोटली डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस फॉलिंग मतलब बहुत ज्यादा हेलस्टोन जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा गिरने से, किसका, ऑफ हेलस्टोन मतलब जो पत्थर जो है वर्षा होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभार पथरीला वर्षा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ही पत्थर का क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। हेलस्टोन को बहुत ज्यादा वर्षा हो जाता है, क्या होता है पत्थर का। तो हिज कॉर्न राइप्स, जो उसका फसल है कॉर्न का, वो क्या होता है, हैज नो लिप्स, जो सारे क्या है पत्ते क्या होते हैं, वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्या होता है, वर्षा का जो बहुत ज्यादा पत्थर गिरता है वर्षा में, क्या होता है उसके जो कॉर्न का फसल है वो क्या होता है, उसका जो लीफ है, फसल के सारे लीव्स क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। एंड होल फील्ड बिकम वाइट। जो सारा जो उसका खेत है क्या होता है, पत्थर से सारा क्या होता है, सारा सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, पूरा क्या होता है, व्हाइट हो जाता है। बहुत ज्यादा पत्थर गिरने से वर्षा में क्या हो जाता है, उसका फील्ड पूरा व्हाइट हो जाता है। ड्यू टू द हेलस्टोन, जो पत्थरों के गिरने से, पत्थरों के होता है, पानी में वर्षा होता है तो क्या होता है, कभी कभी पत्थर बहुत ज्यादा गिरता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पत्थर गिर जाता है, जिससे क्या होता है उसका फील्ड जो है फसल है
सारा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, पत्तियां झड़ जाते हैं और क्या हो जाता है, उसका फील्ड क्या होता है, पूरी तरह से एक परत बन जाता है। कैसा परत? पत्थरों का परत, जो क्या होता है, कलर क्या होता है उसका, व्हाइट होता है, सफेद होता है, ठीक है। रैप्स टोटली डिस्ट्रॉय, जितना भी फसल हो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, बर्बाद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द पर्सन हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, जो जो व्यक्ति है क्या करता है, वो जो रहता है कहाँ पे हमारा, वो सोलिटरी मतलब उस इलाका में क्या है, एक व्यक्ति रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है क्या है, सेड मतलब कहता है, टू लेंचो, सेड टू लेंचो मतलब लेंचो से कहता है, देर इज सिंगल होप मतलब एक ही उम्मीद है, ठीक है, देर इज सिंगल उम्मीद, यहाँ पे क्या है हमारा, एक ही उम्मीद है। हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से क्या करना है, हमको मदद लेना है, मतलब क्या करना है, भगवान से मदद लेना है। जो उस इलाका में हमारा क्या है, सोलिटरी फील्ड में एक क्या होता है, एक युवा मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, लेंचो से कहता है कि देर इज सिंगल होप, देर इज सिंगल होप मतलब एक ही उम्मीद है, किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब मदद करना है, मदद मांगना है, किससे, गॉड से मदद मांगना है, ठीक है। आगे बोल रहा है, सो एज लेंचो हैड फेथ ऑन गॉड, इस प्रकार से हम लेंचो को, जो लेंचो है उसको क्या करता है, उसको बहुत ही विश्वास होता है, किस पे, गॉड से उसको पहले से ही बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। दैट इज वाई, इसलिए लेंचो राइट, लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो राइट ए लेटर मतलब लेंचो क्या करता है, एक पत्र लिखता है, एंड ही डिमांड्स 100 पीसोस थ्रू लेटर टू सर्वाइव दैट ईयर। देखिए, इसलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेंचो को बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है भगवान पे, ठीक है, गॉड पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फेथ होता है, इसलिए क्या करता है, लेंचो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, किसके लिए, किसके पास, भगवान के पास लेटर लिखता है सहायता के लिए। उस और ही डिमांड्स, वो डिमांड करता है क्या, 100 पीसोस, पीसोस क्या होता है, एक प्रकार से करेंसी होता है, जिस प्रकार से इंडिया में हमारा क्या है, रुपया होता है, ठीक है, तो उस प्रकार से ये भी हमारा क्या है, पीसो हमारा करेंसी है, तो क्या होता है, ये भी मुद्रा है, जो 100 पीसोस का डिमांड करता है हमारा लेंचो, क्या है, 100 पीसोस का डिमांड करता है, थ्रू लेटर मतलब लेटर के जरिए, टू सर्वाइव दैट ईयर मतलब जिस जो हमारा फसल है क्या होता है, वो सीजन में खराब हो चुका है, सारा बर्बाद हो चुका है, तो उस साल को गुजारा करने के लिए क्या करता है, 100 पीसेस का डिमांड करता है, किससे, लेटर के जरिए से डिमांड करता है, किससे, भगवान से, ठीक है। आगे क्या होता है, द पोस्टमास्टर आफ्टर सीइंग द लेटर ही बिगेन टू लाफ लाउडली। देखिए, द पोस्टमास्टर है, आफ्टर सीइंग द लेटर, पोस्टमास्टर जो है पत्र को देखने के बाद, लेटर को देखने के बाद क्या होता है, ही बिगेन टू लाफ लाउडली, ही जो है मतलब वह क्या है, जो पोस्टमास्टर है बहुत ही जोर से क्या होता है, हंसने लगता है, उसको पत्र जो दिखता है, लेटर टू गॉड मतलब कोई भी क्या होता है, एक दूसरे कोई भी इलाका में क्या होता है, एक दूसरे का फ्रेंड हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, उसको पत्र भेजता है, लेकिन लेंचो क्या करता है, पत्र किसके पास भेज रहा है, लेटर टू गॉड मतलब भगवान के पास पत्र लिख रहा है, इसलिए क्या करता है, पोस्टमास्टर जो उसका लेटर देखता है बहुत जोर से क्या होता है, हंसने लगता है। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स मतलब कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद हंसने के बाद क्या होता है, उसको एहसास होता है, ही बिकम सीरियस, उसके बाद क्या होता है, कुछ मिनट हंसने के बाद वो क्या होता है, ही बिकम सीरियस मतलब वो सीरियस हो जाता है, अबाउट व्हाट ए फेथ इन गॉड मतलब क्या ही विश्वास है भगवान के प्रति, ठीक है। वो क्या होता है, कुछ देर हंसने के बाद मन ही मन क्या होता है, चिंतन करने लगता है कि क्या विश्वास है भगवान के प्रति, सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर आगे बोल रहा है, द पोस्टमास्टर डिसाइड टू पे 100 पीसेस फ्रॉम हिज सैलरी। जो पोस्टमास्टर है उसका विश्वास देख के, कि भगवान के प्रति विश्वास देख के क्या करता है, डिसाइड करता है, पोस्टमास्टर डिसाइड टू पे 100 पीसेस मतलब 100 पीसेस जो करेंसी होता है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है किसको देने के लिए, फ्रॉम हिज सैलरी, अपने सैलरी से पोस्टमास्टर क्या करता है, डिसाइड करता है कि अपने सैलरी से जो पैसा होगा, जो भी हमारा पीसेस होगा, वो क्या करेंगे, उसको देंगे, भेज देंगे, ठीक है। बट ही कलेक्टेड 70 पीसेस ओनली, लेकिन वो क्या होता है, पोस्टमास्टर जो है क्या करता है, कलेक्टेड 70 पीसेस ओनली, उसके पास कितना व्यवस्था हो पाता है, केवल 70 पीसेस का व्यवस्था हो पाता है, ठीक है। एंड सेंड इट इन द लेटर, और लेटर में क्या करता है, वो लिफाफे में क्या करता है, 70 पीसेस को ए लेटर टू गॉड का जो है उसको रिटर्न करने के लिए क्या करता है, उसमें भर देता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ दिन बाद, लेंचो कम पोस्ट ऑफिस टू आस्क टू पोस्टमास्टर एनी लेटर फ्रॉम गॉड। देखिए क्या होता है हमारा, आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ दिन बाद, लेंचो कम पोस्ट ऑफिस मतलब कुछ दिन बाद में क्या होता है, हमारा लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस जाता है, टू आस्क मतलब पूछने के लिए, टू पोस्टमास्टर से पूछने के लिए, एनी लेटर फ्रॉम गॉड मतलब कोई भी पत्र जो है गॉड के द्वारा आया कि नहीं आया। फिर वह क्या है, द पोस्टमास्टर गिव हिम द लेटर, पोस्टमास्टर जो क्या करता है उसको पत्र देता है, ठीक है। दैट
ही एक्चुअली फिल एंड साइन द गॉड, जो वो खुद ही क्या करता है, भरा होता है और क्या करता है उसमें द गॉड का साइन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है हमारा लेंचो जो है कुछ दिन बाद क्या होता है पोस्ट ऑफिस जाता है और पूछता है पोस्ट मास्टर से कि कोई पत्र हमारा रिटर्न पत्र आया कि नहीं आया, भगवान जो पत्र लिखे हैं वो हमारा पत्र रिटर्न आया कि नहीं आया। तो क्या करता है पोस्ट मास्टर उसको एक पत्र दे देता है जिसमें वो खुद ही उस पत्र को भरा हुआ होता है, जो 70 पीसेज जो कलेक्ट किया है वो 70 पीसेज उसमें भरा होता है, खुद ही भरा होता है। और क्या होता है उसमें द गॉड का साइन वो खुद ही किया होता है, वो क्या होता है उसको पत्र थमा देता है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें बोल रहा है लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, लेंचो जो है बहुत खुश होता है। ठीक है, लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पीसोज, जो पीसोज होता है जो करेंसी जो मुद्रा हमारा क्या होता है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ था, यानी कि एक्चुअली में कौन देता है उसको पोस्ट मास्टर जो पत्र दिया होता है उसमें जो होता है लिफाफा उसमें क्या होता है हमारा पीसोज दिया होता है, जिस क्या होता है उसको देख के लेंचो क्या होता है लेंचो बहुत ही खुश होता है, पीसोज को देखने के बाद लेंचो बहुत ही खुश होता है। बट सडनली ही बिकेम एंग्री, बहुत मतलब कुछ अचानक से क्या होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है गुस्सा हो जाता है। सडनली ही बिकेम एंग्री मतलब अचानक वो गुस्सा हो जाता है। ड्यू टू हैविंग ओनली 70 पीसेस, ड्यू टू हैविंग ओनली 70 पीसेस, दैट मीन्स कि उसके पास क्या होता है 70 पीसेस ही होता है, इसलिए क्या होता है वो देखने के बाद काउंट करने के बाद क्या होता है वो नाराज होता है। वेयर ही डिमांड्स 100 पीसेस, जहाँ पे क्या होता है वो 100 पीसेस का क्या होता है डिमांड किया होता है, लेकिन उसको मिलता कितना है केवल 70 पीसेस, इसलिए वो काउंट करने के बाद क्या होता है पाता है कि 70 पीसेस ही है, तो क्या होता है वो एंग्री हो जाता है, वो नाराज हो जाता है। ठीक है, ही थिंक्स वो सोचता है गॉड नेवर कुड मेक मिस्टेक, जो गॉड है वो हमारा कभी मिस्टेक या कभी गलती नहीं कर सकता है। द लेटर इन द वे माई रेस्ट पीसेस विल हैड बीन हिडन, द लेटर जो हमारा पत्र है इन द वे मतलब रास्ते में, माई रेस्ट पीसेस मतलब जो हमारा बचा हुआ हमारा पीसेस है बचा हुआ जो पैसा है वो क्या है विल हैड बीन हिडन मतलब वो चुरा लिया होगा या फिर छुपा लिया होगा। जब पत्र जो है हमारा इन दी वे मतलब पत्र का जो ले आता है मतलब एम्प्लॉयर जो होता है पोस्टमैन का, वो क्या होता है हमारा रास्ते में चुरा लिया होगा या फिर रास्ते में उसको छुपा लिया होगा, जो हमारा रेस्ट पीसेज रेस्ट हमारा जो पैसा है उसको क्या किया रास्ते में छुपा लिया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पारा अंतिम पारी की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोल रहा है लेंचो अगेन डिसाइड टू राइट लेटर टू गॉड, लेंचो जो है फिर से डिसाइड करता है राइट ए लेटर टू गॉड मतलब पत्र लिखना, फिर से वो क्या करता है डिसाइड करता है कि एक पत्र एक बार और लिखा जाएगा किसको भगवान के पास। ठीक है, फॉर रेस्ट पीसेज जो हमारा जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए एक और पत्र लिखने के लिए लेंचो डिसाइड करता है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल, जो इस बार पत्र लिखेगा उसको क्या करेंगे हम मेल के थ्रू नहीं सेंड करेंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर होते हैं आर ए बंच ऑफ क्रूक मतलब वो क्या होते हैं बहुत ही बेईमान होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं वो बदमाश होते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग जो पत्र है वो क्या करेंगे मेल के थ्रू ना भेज के क्या करेंगे उसको हम लोग अन्य तरीके से भेजेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे हम लोग मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे। इस प्रकार से ये कहानी का क्या होता है हमारा एंड होगा। आइए हम लोग एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी है। देखिए इसमें क्या होता है लेंचो होता है, लेंचो का परिवार होता है। ठीक है, लेंचो बहुत ही मेहनती किसान होता है और क्या होता है इसका एक फील्ड होता है जिसमें क्या होता है कॉर्न का यानी कि वो मक्का का एक फसल लगाया होता है जो क्या होता है सुखाड़ पड़ जाता है और वर्षा का ये उम्मीद करता है। तो उम्मीद के दौरान ही क्या होता है एक बार बहुत ही अच्छा बादल आता है और बारिश होती है। ठीक है, और बारिश होने के दौरान उसी समय क्या होता है अचानक से बहुत जोर से आंधी तूफान चलने लगता है और क्या होता है उसका पत्थर का ओला वर्षा होने लगता है। तो ओला वर्षा होने की वजह से उसका सारे फसल क्या होते हैं सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं और जो फसल है उसके मतलब ऊपर में क्या होता है एक प्रकार से परत बन जाता है, पत्थरों का परत बन जाता है। ठीक, ओला का परत बन जाता है, इस प्रकार से उसका क्या होता है फसल सारा बर्बाद हो जाता है। फिर क्या करता है वहां का जो एक और व्यक्ति उस इलाके में व्यक्ति जो रहता है वो क्या कहता है लेंचो से कि एक ही उम्मीद है किससे भगवान से मदद मांगने के लिए। तो क्या करता है लेंचो डिसाइड करता है, ऐसी भी उसको क्या है लेंचो को बहुत ही विश्वास होता है भगवान पे। ठीक है, तो क्या करता है लेंचो डिसाइड करता है कि एक पत्र लिखेंगे किसके पास लेटर टू गॉड मतलब भगवान के पास एक पत्र लिखेंगे। तो वो क्या करता है वो ऑफिस जाता है, उसको पत्र लिखना नहीं आता लेकिन वो किसी तरह से सहायता लेके वहां से हेल्प लेके क्या करता है पत्र को लिखता है और उसमें क्या करता है 100 पीसेस का डिमांड करता है ताकि वो जो जिस साल में क्या जिस सीजन में वो उसका फसल बर्बाद हो गया था वो उस साल को किसी तरह से सर्वाइव कर पाए या फिर यानी कि गुजारा कर पाए, इसलिए वो 100 पीसेस का डिमांड करता है। अब क्या होता है जब पोस्ट मास्टर देखता है इस स्टोरी को, इस जो हमारा लेटर को देखता है क्या होता है वो बहुत ही
हंसी उड़ाता है और क्या करता है अंत में वो सीरियस हो जाता है कि क्या विश्वास है भगवान के प्रति। तो इस प्रकार से जो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो खुद ही का सैलरी काट के क्या करेगा, उसको पत्र में 100 पीसेज को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो वो 100 पीसेज को ना कलेक्ट कर पाने के कारण वो 70 पीसेज के ही कलेक्ट कर लेता है और उसके पत्र में क्या करता है, लिख देता है द गॉड, और क्या करता है वो 70 पीसेज उसको भेज देता है। तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, फिर से हमारा लेंचो वहां जाता है पोस्ट ऑफिस और क्या करता है कि कोई पत्र आया है या नहीं आया है, क्या करता है पूछता है उससे पोस्ट मास्टर से। लेकिन जो पोस्ट मास्टर क्या है उसको पत्र थमा देता है। तो पत्र थमाने के बाद जो पत्र देखता है तो उसमें काउंटिंग करता है पीसेज है, तो वो खुश हो जाता है। तो खुश होने के बाद क्या होता है, वो पत्र को जो पीसेज है वो काउंट करता है, लेकिन वो पाता क्या है कि 70 पीसेज केवल है। तो वो नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है और क्या करता है वो जो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं जो काम करते हैं वो सब क्या है हमारा बदमाश है, वो सारे पैसे क्या किया हमारा जो रेस्ट पैसे हैं 70 मिला और बाकी 30 जो पीसेज है वो क्या हमारा चुरा लिए गए या फिर किसी तरह से वो गायब कर दिए। तो एक बार फिर से वो डिसाइड करता है कि एक बार वो फिर से क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे भगवान के पास। तो क्या करता है फिर से पत्र लिखता है, लेकिन वो क्या कहता है कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, मेल के थ्रू ना भेज के क्या करेंगे, हम लोग अन्य तरीके से उसको भेजेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लेंचो जो है उसका विश्वास भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके प्रति कम होता है। भले ही उस एम्प्लॉयर ने ही एक प्रकार से पोस्टमैन ने ही उसको क्या किया था, वो हमारा 70 पीसेज उसको डोनेट किया था, लेकिन उस पर विश्वास था भगवान पे, तो इसलिए क्या हुआ, वो एम्प्लॉयर पे ना विश्वास करके वो भगवान पे विश्वास कर रहा था। तो इस प्रकार से इस स्टोरी का द एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।